हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में HSAB प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। जो HSAB प्रिंसिपल है, ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 6th सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर एसिड एंड बेसिस है, उसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है HSAB प्रिंसिपल। तो हमें ये देखना है कि HSAB का मीनिंग क्या है। सबसे पहले HSAB का मीनिंग देखना है। H का मीन्स क्या है? हार्ड। S का मीन्स क्या है? सॉफ्ट। A का मीन्स क्या है? एसिड। B का मतलब क्या है? बेसिस। हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस। हम कह सकते हैं हार्ड, सॉफ्ट, एसिड्स एंड बेसिस प्रिंसिपल, HSAB principle. This principle is given by scientist Pearson. Hence, this principle is known as Pearson HSAB principle. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है, उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? जो एसिड और बेस आपस में कंबाइन हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम ये कहते हैं कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस, कोई कंपाउंड बन रहा है या कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इज डिपेंड्स ऑन acid and bases combined। जो एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्टेबिलिटी। हम ये देखेंगे ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हार्ड एसिड always prefer to combine with hard base and soft acid combine to form with, हम ये कह सकते हैं सॉफ्ट एसिड प्रीफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हार्ड and soft interaction are very stable। जो कंपाउंड हार्ड इंटरेक्शन या सॉफ्ट इंटरेक्शन से बने हैं, वो काफी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। HSAB प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हार्ड एसिड है ऑलवेज प्रीफर टू कंबाइन विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रीफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। वो सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होंगी। और जो कंपाउंड बनेंगे, जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन होता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होता है, वो कंपाउंड काफी स्टेबल होते हैं as compared to that compounds which is formed by hard and soft interactions। यदि कंपाउंड हार्ड एसिड यदि सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन हो रहा है तो हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो गया, उससे जो कंपाउंड बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा। बट यदि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन हो रहा है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इस तरह से जो भी कंपाउंड बनेंगे वो काफी स्टेबल होंगे। तो जो पियर्सन साइंटिस्ट था, उसने HSAB प्रिंसिपल दिया, और HSAB प्रिंसिपल है उसकी डेफिनेशन यही है कि हार्ड एसिड प्रीफर टू कंबाइन विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड
prefer to combine with soft base and the compound formed by hard and soft interaction are very stable. तो हमने क्या देखा कि जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की वो किस पर डिपेंड करेगी कि जो एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये तो हमारा था HSFB प्रिंसिपल। अब हमें देखना है कि हार्ड एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं और सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। हमें इन चारों को समझना है कि हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं। पहले हम ये देखते हैं। हमने कल डिस्कस किया था लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बेस के ऊपर हमने देखा था जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज है वो एसिड की तरह बिहेव करेगी। तो हम देखते हैं कि जो मेटल है जनरली मेनली मेटल है या फिर हम क्या कह रहे हैं एसिड है, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या है हार्ड एसिड और सेकंड क्या है सॉफ्ट एसिड। फर्स्ट क्या है हार्ड एसिड, सेकंड क्या है सॉफ्ट एसिड। तो हम हार्ड एसिड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। मेटल्स हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल साइज एटम होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है हार्ड एसिड में कि जो मेटल का एटम है उसका साइज क्या होना चाहिए स्मॉल। सेकंड क्या है उसके ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मेटल शुड बी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, शुड बी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कि मेटल है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है जितनी भी एल्कली मेटल है, एल्किलाइन अर्थ मेटल है जो स्मॉल साइज की है, एल्किलाइन अर्थ मेटल है और काफी स्मॉल साइज मेटल जो लाइट मेटल है, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग हाई ऑक्सीडेशन नंबर आर इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड एसिड। बड़ा सिंपल है, जो भी मेटल एटम है उसका साइज कम होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाइयर होनी चाहिए। इसमें हमने एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो स्मॉल साइज की है, लाइटर ट्रांजिशन मेटल, ये सभी हमारी किसकी कैटेगरी में हार्ड एसिड की में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हमने टाइटेनियम 4 पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिया, आयरन 3 पॉजिटिव का, लिथियम Li पॉजिटिव है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है। ये सभी किस कैटेगरी में है, या मैं ये कहूं कि Sn4 पॉजिटिव है। यदि मेटल पे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल उन पे ज्यादा चार्ज है और यदि वो स्मॉल साइज की है तो वो क्या है हार्ड एसिड है। सॉफ्ट में इससे अपोजिट होगा, साइज ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे लार्ज साइज मेटल या लार्ज साइज एटम। एटम का जो साइज है, जो मेटल एटम है उसका साइज लार्ज होना चाहिए। सेकंड क्या है, साइज लार्ज होगा तो मोलिकुलर मास भी ज्यादा होगा तो वो हैवी मेटल की कैटेगरी में होगी। सेकंड क्या है, लो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेटल शुड बी इन जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं जैसे Hg2 पॉजिटिव मीन्स मर्क्यूरस आयन है, 2Hg पे +2 चार्ज है, 1 पे क्या हो गया +1 और मरकरी का साइज ज्यादा है चार्ज कम है
तो सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आ गई। नेक्स्ट क्या है, Ag पॉजिटिव है, Cu पॉजिटिव है, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, एक्सेट्रा। जिन पे चार्ज कम है और साइज ज्यादा है वो सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आ गई। तो बड़ा ही सिंपल है हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड को कंपेयर करना। ऐसे ही अब हम बेस को कंपेयर करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग जो हार्ड बेस है वो क्या होते हैं और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो बेस है उसको भी हम, या बेस या लीगेंड है उसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या होते हैं हार्ड बेस और दूसरे क्या होते हैं सॉफ्ट बेस। फर्स्ट क्या है हार्ड बेस, सेकंड क्या है सॉफ्ट बेस। अब हम देखेंगे कि जो हार्ड बेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हम ये देखेंगे कि जो एटम एसिड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, उसका साइज कम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल और एटम हैव स्मॉल साइज होना चाहिए एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी एटम जो एसिड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, किसी मॉलिक्यूल का वो एटम जो एसिड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि वो लेस पोलराइजेबल होना चाहिए, मींस उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होने चाहिए कि स्ट्रांगली हेल्ड होने चाहिए, वो डोनेशन के लिए कम प्रीफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने NH3 अमोनिया का एग्जाम्पल लिया, तो इसमें नाइट्रोजन है वो एसिड के साथ इंटरेक्शन करेगा तो नाइट्रोजन एटम है, इसका साइज कम है और चार्ज डेंसिटी क्या है ज्यादा है। जैसे H2O है, इसमें ऑक्सीजन का साइज कम है और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। या हम एल्कोहल का एग्जाम्पल ले रहे हैं ROH एक्सेट्रा। या फिर हम ये कह सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि लिगेंड्स हैविंग डोनर एटम, ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम क्या है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन एक्सेट्रा। ये मेन पॉइंट है कि हार्ड बेस क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल और एटम जिसका साइज कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और जो लेस पोलराइजेबल है, मींस उनके इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रांगली हेल्ड है। जैसे इसमें पहचान कैसे करेंगे, ऐसे लिगेंड्स जिसमें डोनर एटम क्या है नाइट्रोजन है जैसे अमोनिया में है, ऑक्सीजन है जैसे वाटर और एल्कोहल में है, फ्लोरीन है या क्लोरीन में। फ्लोरीन और क्लोरीन में हम देखते हैं जैसे फ्लोराइड आयन हो और क्लोराइड आयन हो, ये क्या सारे हार्ड बेस है। ऐसे सॉफ्ट बेस के बारे में देखेंगे हम, मॉलिक्यूल और एटम है, इसमें क्या था स्मॉल साइज, इसमें क्या होगा लार्ज साइज। इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इसमें क्या होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉलिक्यूल्स और एटम हैविंग लार्ज साइज क्या होगा ज्यादा होगा, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या होंगे ये हाईली पोलराइजेबल होंगे, मींस इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली हेल्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिगेंड का मीन्स क्या है बेस जो अपने लोन पे डोनेट करे। तो लिगेंड्स हैविंग डोनर एटम, ऐसे लिगेंड्स जिसमें डोनर एटम क्या है फॉस्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे PH3 है, H2S है,
I नेगेटिव है। ये सभी क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो हमने हार्ड एसिड पढ़ा। हार्ड एसिड क्या होते हैं, ऐसे मेटल एटम जिनका साइज कम है और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और उनमें मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा है। सॉफ्ट एसिड में क्या देखा, ऐसी मेटल जिनका साइज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम है और क्या होगा, मेटल्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव एक्सेट्रा। हार्ड बेस क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जो डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और साइज क्या है, कम है। जैसे डोनर एटम नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो। और जो सॉफ्ट बेस है उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स और एटम हैविंग लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक डोनर एटम क्या हो, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा। तो हम ये देखते हैं कि जो क्लास ए मेटल है, क्लास ए मेटल का मतलब क्या होता है, हार्ड एसिड। क्लास ए मेटल का मीन्स क्या है, हार्ड एसिड। क्लास बी मेटल का मतलब क्या है, क्लास बी मेटल सॉफ्ट एसिड। क्लास ए लिगेंड या बेस का मतलब क्या है, हार्ड बेस। और क्लास बी लिगेंड और बेस का मतलब क्या है, सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस। तो हमेशा क्या होता है, क्लास ए मेटल की जो बाइंडिंग की कैपेसिटी है लिगेंड्स के साथ, वो हम यदि कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे NH3 के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू PH3, इसके साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू ASH3। सिमिलरली हम देखें कि जो H2 है उसके साथ उसकी जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू H2S, एज कंपेयर टू H2SC। सिमिलरली हम देखें कि HF के साथ ज्यादा होगा इंटरेक्शन एज कंपेयर टू HCl और इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HBr सोन। हम ये देखते हैं क्लास ए मेटल है वो क्या होगा, NH3 के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एज कंपेयर टू PH3 बिकॉज नाइट्रोजन है वो क्या है, ऐसे लिगेंड्स जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है वो हार्ड बेस है। तो जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और यदि हम क्लास बी की देखें कि क्लास बी मेटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद, हम क्या कहेंगे, ये ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाएगा। ये NH3 के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे जितना PH3 के साथ बनाएंगे और PH3 के कंपैरिजन में क्या है, ASH3 का साइज ज्यादा है तो उसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिमिलरली क्या है, क्लास बी मेटल है वाटर के कंपैरिजन में H2S के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और H2S के कंपैरिजन में H2SC के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिमिलरली यदि हम देखें तो HF के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा जितना HCl के साथ बनेगा, इसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जितना HBr के साथ बनेगा और HBr के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा जितना HI के साथ बनेगा। ये हमने किसके बारे में देखा कि क्लास ए मेटल है फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद दोज लिगेंड्स इन विच डोनर एटम इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एंड क्लास बी मेटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद those ligands in which donor atom is phosphorus, sulfur, chlorine, bromine, iodine। अब इसी HSAB प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि AgI2 नेगेटिव is more stable than AgF2। Why? हमें रीजन बताना है। तो हम क्या देखेंगे कि AgI2 कैसे बनेगा, जब Ag पॉजिटिव 2 आयोडाइड आयन के साथ कंबाइन होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, AgI2। आप देख रहे हैं इस पे +1 चार्ज है और इस पे क्या है -2, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो Ag और I2 हो गया। चार्ज कितना रहेगा, -2 है और +1 तो -1 चार्ज रहेगा।
तो ये -1 चार्ज आ गया। तो हम देख रहे हैं Ag पॉजिटिव, साइज ज्यादा है, चार्ज कम है, तो ये सॉफ्ट मेटल है। क्या है ये? सॉफ्ट मेटल। और आयोडाइड क्या है हमारा? सॉफ्ट बेस है। और Ag प्लस क्या है? सॉफ्ट एसिड है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, वो क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हुआ है। इससे क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल बनेगा। इस वजह से क्या है? AgI2 नेगेटिव है, वो स्टेबल है। AgF2 में क्या होगा? AgF2 नेगेटिव कब बनेगा? जब Ag पॉजिटिव है वो 2F नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? AgF2 नेगेटिव की। तो हम इसमें देख रहे हैं AgF2 नेगेटिव में Ag पॉजिटिव वही क्या है? साइज ज्यादा है, चार्ज कम है, सॉफ्ट एसिड है। F नेगेटिव क्या है? हार्ड बेस है, क्योंकि जिसमें भी डोनर आइटम क्या होता है? F नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, वो हार्ड बेस होते हैं। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, किसके बीच में? सॉफ्ट और हार्ड के बीच में। तो सॉफ्ट और हार्ड के बीच में इंटरेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पियर्सन HSAB प्रिंसिपल, यदि हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है उससे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यदि हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। इसी वजह से हम क्या कहेंगे? AgI2 नेगेटिव इज मोर स्टेबल बिकॉज इन AgI2 नेगेटिव देयर इज सॉफ्ट इंटरेक्शन, सॉफ्ट एसिड कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। बट AgF2 negative is less stable because in AgF2 negative there is soft and hard interaction. Soft Ag plus means soft acid interact with hard base, hence less stable complex is obtained. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि BeF2 is more stable then BeI2। Why? कि BeF2 है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू BeI2। तो हमें इसका रीजन बताना है। तो हम क्या देखेंगे कि BeF2 कब बनेगा? जब बेरिलियम 2 पॉजिटिव है, प्लस क्या है? 2F नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? BeF2 की। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि BeI2 कब बनेगा? जब Be2 पॉजिटिव है वो 2I नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, तो BeI2 की फॉर्मेशन हुई। अब हम देखेंगे कि जो B2 पॉजिटिव है ये क्या है? साइज कम है और चार्ज ज्यादा है, तो ये हार्ड एसिड है। और ये भी क्या है? हार्ड एसिड है, क्योंकि B2 पॉजिटिव है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव। F नेगेटिव क्या है? हार्ड बेस है। बट I नेगेटिव हमने देखा है सॉफ्ट बेस है। तो हम देखेंगे BeF2 बना है, इसमें क्या इंटरेक्शन हुआ है? हार्ड इंटरेक्शन, हार्ड एसिड इंटरेक्ट विद हार्ड बेस। बट इन केस ऑफ BeI2 देयर इज द हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो हार्ड इंटरेक्शन से हमेशा कंपाउंड बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, और इससे जो बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में HSAB प्रिंसिपल है उसको डिटेल से डिस्कस किया है, और HSAB जो प्रिंसिपल है उसके बेस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।